हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज जो हमारा ये क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके कोर्स में जो पेपर 12 है, तो पेपर 12 स्टेट पॉलिटिक्स इन झारखंड ग्रुप बी जो है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है जनजातीय विद्रोह, और इसमें मुंडा और कोल विद्रोह के स्पेशल रेफरेंस में इसको देखना है। तो आज के टॉपिक में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशली झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ उसके कारण क्या थे और यह विद्रोह किस तरह से पनपा या बढ़ा, उसके कारणों की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। झारखंड में जनजातीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण अध्याय जो है वो रहा है। यद्यपि झारखंड में कोई भी जनजातीय आंदोलन पूर्णतः सफल नहीं हो सका, लेकिन झारखंड में इनके द्वारा जनजातियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया है। दरअसल भारत में विदेशी राज्य की स्थापना महज एक घटना नहीं थी, बल्कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के औपनिवेशीकरण और धीरे धीरे उनको दबाए रखने की प्रक्रिया का नतीजा या फलस्वरूप था। इस प्रक्रिया में हर स्तर पर भारतीय समाज में असंतोष और क्षोभ को जन्म दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को लगातार छिटपुट प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा और जनजातीय आंदोलन जो था वो भी इसी क्रम की एक घटना थी। अब है कि झारखंड आंदोलन आखिर झारखंड क्यों हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड आदिवासियों की बहुलता वाला राज्य है और झारखंड में जो जनजातियां हैं उनका अपना अलग पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है। और जब ब्रिटिश का आगमन यहाँ होने लगा झारखंड में, तो ऐसे बहुत से उनका जो रहन सहन था, उनके कल्चर थे, उनकी जो संस्कृति थी, वह जो है धीरे धीरे उन पर प्रहार किया जाने लगा, और जिसके कारण से जो है झारखंड में जनजातियों का जो विद्रोह है या उनमें जो एक विद्रोह की जो भावना है वो उत्पन्न हुई। झारखंड के विभिन्न भागों में रहने वाले जनजातियों ने 19वीं शताब्दी में कई छापामार लड़ाइयाँ लड़ी गई उनके द्वारा। वे आपस में संगठित हुए और उन्होंने अत्यंत जुझारू संघर्ष किया तथा असीम शौर्य एवं बलिदान का परिचय दिया। और इसका जो कारण था, उसके कारण बहुत सारे कारण थे। जैसे कि अगर हम देखें तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे कि सामाजिक हस्तक्षेप, धार्मिक हस्तक्षेप, आर्थिक कुचक्र, परंपरागत खेती एवं वनों उत्पाद पर प्रतिबंध, ब्रिटिशों के प्रति असंतोष की भावना, चमत्कारी नेतृत्व और स्वाभिमान की रक्षा। तो ये कुछ कारण हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से जो है झारखंड में जनजातीय जो है आंदोलन जो है वो आरंभ हुआ। अब हम इनका अध्ययन जो है वो डिटेल्स में करेंगे, इन सब जो टॉपिक्स है उसके अंतर्गत। तो सामाजिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार और अत्याचार के हथियारों से लैस ब्रिटिश शासकों ने जब झारखंड के क्षेत्र में घुसपैठ की तो जनजातियों को घोर असंतोष हुआ और आदिवासी समाज ने इसका जो है
प्रतिरोध करना शुरू कर दिया। क्योंकि आदिवासी समाज जो होता है उसकी अपनी एक अलग संस्कृति होती है, उसके अपना एक अलग रहन सहन तौर तरीके होते हैं। वह खुद को समाज से एक अलग समाज स्थापित करके रहते हैं, जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं, समाज से बिल्कुल अलग अपना अस्तित्व कायम किए हुए थे। लेकिन ब्रिटिश जो घुसपैठ था के बाद आदिवासी पूरी तरह से औपनिवेशिक घेरे में ले लिए गए। और जब उनकी सामाजिक जीवन में ब्रिटिश जो है वो हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, तो इससे आदिवासी समाज को काफ़ी गहरा धक्का लगा और ये जो है एक विद्रोह का कारण बनी। दूसरा जो कारण था वो था धार्मिक हस्तक्षेप। जब ब्रिटिश शासन स्थापित होने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने धर्म के प्रचार के लिए प्रसार या बढ़ावा देने के लिए ईसाई धर्म के प्रसार हेतु ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और ईसाई पादरियों ने देखा कि आदिवासी समाज अत्यंत पिछड़े हैं एवं गरीब हैं, तो उन्होंने आदिवासी लोगों से ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने एवं उनके रीति रिवाजों को अपनाने पर बल दिया। इसके कारण आदिवासियों की जो पुरातन धार्मिक परंपरा एवं रीति रिवाज थे उन पर गहरा धक्का लगा और आदिवासी अपने धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे, सम्मान रखते थे और वे ईसाई मिशनरियों के जो घुसपैठ को सहन न कर सके। और ये एक कारण बना कि धार्मिक हस्तक्षेप उनका जो है, जब ब्रिटिश शासन यहाँ स्थापित हो गई तो मिशनरीज़ के द्वारा जो है इस राज्य क्षेत्र में बहुत सारे ईसाई मिशनरियाँ यहाँ आईं और वो लोग अपना धर्म प्रचार जो है के माध्यम से जो पहले की इन लोग की आदिवासियों की जो पुरातन धर्म है और उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा और इन्हें धर्म परिवर्तन और जैसे जो काम थे या प्रलोभन जो थे वो काफ़ी दिया जाने लगा। तो ये भी एक कारण थे कि जो है उन लोग के बीच में जो आदिवासियों में जो है एक तरह से आक्रोश का कारण बनी। तीसरा जो कारण था विद्रोह का वो था आर्थिक कुचक्र। इसमें क्या किया गया, ब्रिटिशों ने औपनिवेशिक शासन स्थापित करने के पश्चात झारखंड में आर्थिक कुचक्र जो है वो प्रारंभ कर दिया। ये क्या था भाई, ब्रिटिश ने आदिवासी कबीलों के सरदारों को जमींदार का दर्जा दे दिया, उनको जमींदार बना दिया गया और लगान प्रणाली लागू कर दी गई, कर जो है वो लागू कर दी गई। आदिवासियों द्वारा उत्पादित अन्य वस्तुओं एवं नए तरह के कर लगाए गए। इसके साथ ही उनके बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूलने वाले ऐसे वर्ग को इन आदिवासियों पर लादा गया था जो बिचौलियों का काम करते थे। इन बिचौलियों ने आदिवासियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी और उनके द्वारा खेती, वनोत्पाद तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापों पर भी अंग्रेजों ने कर लगा दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ थी, चूँकि आदिवासी जंगल से संबंधित थे, जंगलों में रहते थे, जंगलों के जो उत्पाद होते थे उनसे अपना जीवन जो है जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशों का आगमन हुआ तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे तरह के कर बनाए और जो लोग वहाँ के लोग थे उनको ज़मींदार बना दिया गया और उसमें नए तरह के टैक्सेस को लाया गया लगाने के लिए। जो चीज़ें उन्हें इजी अवेलेबल होती थी और जीवन के लिए उनके बहुत इम्पोर्टेंट थी, वैसी जो मूलभूत जो चीज़ें थीं उन पर भी उनके द्वारा कर या लगान लगाया गया था। तो ये भी एक असंतोष था उन लोगों को मन में उनके लिए, ब्रिटिशों के लिए, और ये भी धीरे धीरे जो है वो एक क्रांति का कारण बनती गई। इसके बाद जो अगला जो कारण था वो था कि परंपरागत जो खेती और वनो उत्पाद जो थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चौथा पॉइंट, परंपरागत खेती एवं वनो उत्पाद पर प्रतिबंध। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशों ने आदिवासियों को औपनिवेशिक घेरे में लाने के लिए आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया। आदिवासियों की जमीन हाथों से उनकी चली गई
और वे धीरे धीरे किसान जो किसान थे वो खेतिहर मजदूर होते चले गए। जंगलों से उनके गहरे रिश्ते जो थे वो भी औपनिवेशिक हमले ने तोड़ दिया। जो उनसे जंगल से जुड़े हुए उनके रिश्ते थे उनको भी तोड़ दिया। इससे पहले वे भोजन, ईंधन, पशुओं का चारा आदि जंगलों से जुटाते थे, जहां उनका जीवन पूरी तरह से स्वच्छंद था। खेती के उनके अपने तरीके थे। वे आवश्यकता अनुसार स्थान बदल बदल कर झूम खेती जो है वो करते थे। अर्थात जब उन्हें लगता था कि खेती जो है वो खेत जो है अब उपजाऊ नहीं रही, तो वह नए जगह जंगलों को साफ करके उसे खेत बना लिया करते थे। तो ये जो झूम खेती थी वो उसकी भी परंपरा जो है वो ब्रिटिशों के द्वारा हटा दी गई। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो औपनिवेशिक राज में सब कुछ जो है वो बदल कर रख दिया। जंगल, भूमि, वनों उत्पाद एवं गांव की जमीन के इस्तेमाल पर तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए और झूम खेती जो थी उस पर भी रोक लगा दिया गया। तो ये कारण भी था जिसके वजह से जो है उनके जीवन में जो आंतरिक जीवन में जो हस्तक्षेप वो लोग उन्होंने किया, उनका जो परंपरा था, उनका कल्चर था, झूम खेती का परंपरा था, वनों से जुड़े रहने का, या वनों उत्पाद जो वन से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको वो अपने जीविकाओपार्जन के काम में उनसे करते थे। तो उन सब चीज़ों पर वो धीरे धीरे जो है वो टैक्स लगाते गए, कर लगाते गए, जिनकी वजह से जो है आदिवासियों के मन में उनके प्रति जो है असंतोष की जो भावना है वह धीरे धीरे पनपने लगी। और नेक्स्ट अगला जो कारण है वो है कि ब्रिटिश के प्रति असंतोष की भावना। तो इसमें क्या है कि ब्रिटिशों द्वारा आदिवासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप से उनके मन में ब्रिटिशों के प्रति गंभीर असंतोष आ गया। असंतोष की भावना जो है वो पनपने लगी थी। ब्रिटिश शोषण से आम जनता के साथ साथ जो वहाँ के सरदार थे, कबीलाई सरदार और मुखिया जो थे वो भी बच नहीं सके। पहले तो उन्होंने क्या किया, कबीलाई जो मुखिया और कबीलाई के सरदार थे उनको तो जमींदार बना के टैक्स वसूलने का काम, मतलब कि आदिवासियों के बीच के लोगों को ही उन्होंने उनके अगेंस्ट में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रिटिशों ने ऐसे पॉलिसी अपनाई कि वो लोग उन्हीं के बीच के लोग जो सरदार थे, जो उनके नेता थे, छोटे नेता के रूप में जो थे, तो उन लोगों को ही जो है वो कर लेने के लिए, लगान वसूल करने के लिए, या तरह तरह की जो प्रतिबंध थे गांव में लगाने के लिए, या जंगलों से संबंधित जो है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन लोगों का चयन किया। और इन्हीं के लोगों के द्वारा जो है उनका शोषण जो है उन्होंने शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो वो शुरुआत की, वो बाद में चलकर ये सरदार और ये लोग मुखिया लोग भी जो हैं उनके शोषण और अत्याचार से बच नहीं सके। इन आदिवासियों में असंतोष का मुख्य कारण था जातीय हित थे। उन्होंने स्वयं को वर्ग के आधार पर नहीं बल्कि जातीय आधार पर, जैसे संथाल, कोल, मुंडा आदि के रूप में अपने व्यक्तित्व को संगठित किया। इनमें एकजुटता कायम की और एक दूसरे पर हमला नहीं ये लोग करते थे। और इन असंतोषों ने आदिवासियों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। अलग अलग जो है ये लोग कम्युनिटी जैसे थे, आदिवासियों में भी तरह तरह के उनके जो जाति होते हैं, जैसे कोल, मुंडा, संथाल, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग जो ये है वो संगठित होने लगे। और ये भी कारण था कि उनमें एक जो विद्रोह के जो है वो कारण जो है जो उत्पन्न होने लगे। इसके बाद जो था अगला जो कारण था वो था चमत्कारी नेतृत्व। आदिवासियों के बीच में कुछ लोग ऐसे चमत्कारी व्यक्तित्व के थे जो काफ़ी उन्होंने प्रभावशाली जो है वो नेतृत्व किया, और उन्होंने पूरे आदिवासी समाज को जो है वो एक तरह से जगा कर रख दिया। इसमें क्या है कि इसने कई बार आदिवासियों के बीच, जैसे कि ओझा वगैरह होते हैं उनमें, या धार्मिक या चमत्कारवादी नेता जो थे उभरे, जिन्होंने आदिवासी आम जनों में आश्वासन दिया कि ईश्वर उन्हें हर कष्टों से दूर करेगा और बाहरी लोगों के शिकंजे से मुक्ति दिलाएगा। इन धार्मिक नेताओं के इस तरह के विश्वास रोपण के कारण या रोपण के बाद आदिवासियों को आह्वान किया गया कि वो
विदेशी अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह में वे सभी एकजुट हो जाएं। एकजुट होकर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक नेताओं का दावा था कि ईश्वर जो है उनके साथ और ईश्वर जो है वो उनके साथ हैं और उन पर ईश्वर की विशेष कृपा है। वे उन पर दावा भी करते थे कि उनके पास कुछ जादुई चीज़ है जिससे की वजह से दुश्मन की गोली जो है वो भी उनसे बेअसर होकर निकल जाएगी। तो इस तरह की एक जो मनोधारणा उस समय जो बनी थी, जो चमत्कारी जो नेता थे या वहाँ के ओझा थे या जो उसमें कुछ नेता हुआ करते थे, तो इस तरह का जो भाषण या बातें वो कहते थे, तो उससे वो आदिवासी लोग भी जो थे वो काफ़ी प्रभावित थे, उनकी बातें सुनते थे। तो उसकी वजह से इन लोगों ने उनको विश्वास दिलाया कि जो है हम लोगों को एकजुट होना है, एक साथ मिलना है और मिलकर जो है ये जो विदेशी सत्ता है उससे हमको उस पर विजय प्राप्त करनी है, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम एकजुट होंगे। और दूसरी चीज़ है, उन्होंने कहा कि जो ईश्वर जो है उनके साथ है, इसलिए उनके साथ कोई कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए जो है हम लोग जो सच्चाई की ईमानदारी की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ रहे हैं, उसमें हमारी जो है वो विजय होगी। तो इस तरह के समय पर कुछ चमत्कारी व्यक्तित्व वाले जो नेता थे वो उभर कर उनके बीच आए, तो उनकी वजह से भी जो है वो उनके अंदर जो है विद्रोह को करने की एक ललक या शनक जो है वो उत्पन्न हो गई। तो ये इसके बाद कुछ और भी कारण थे, जैसे कि अगला जो हमारा पॉइंट है कि वो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी वो लोग जो हैं इनके अगेंस्ट जो है वो विद्रोह करने के लिए की बातें जो हैं वो उन्होंने सोचा। तो इसमें क्या था कि जो इन आदिवासियों के बीच ब्रिटिश जो शासक थे वो पुलिस और अधिकारियों के वर्ग को शोषण एवं अत्याचार का आधार बनाया गया था। ब्रिटिश अधिकारी जो थे उनको क्या बनाया गया था? शोषण का आधार बनाया गया था। और इन अधिकारियों द्वारा जहां एक ओर आदिवासियों से जबरन करों की वसूली की जाती थी, वहीं दूसरी ओर अधिकारी जो हैं आदिवासियों का शारीरिक शोषण से भी पीछे नहीं हटते थे, और वे बराबर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, दुराचार करते थे, जिससे आदिवासी जो समाज था वो आत्मसम्मान को गहरा जो उसका धक्का लगा, और आदिवासी इसकी फरियाद लेकर न्यायालय भी जाते थे, लेकिन वहाँ भी उनको अपमानित करके जो है वो भगा दिया जाता था या उचित जो है वो सम्मान नहीं दिया जाता था। तो इन सब कारणों की वजह से जो है जो जनजातियों में जो है, झारखंड के जनजातियों में विद्रोह की जो है वो विद्रोह जो है उनके मन में आया कि हम विद्रोह करेंगे। इसके बाद आदिवासियों ने आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की रक्षा के लिए ब्रिटिश एवं उनके लोगों को भगाना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो तो आर्थिक शोषण तो करते थे, टैक्स तो लेते ही थे, साथ में वो आदिवासियों का आर्थिक शोषण भी करते थे और महिलाओं का तो शारीरिक शोषण भी करते थे और इतना दुर्व्यवहार और दुराचार करते थे। तो इससे ऊब कर जो आदिवासी समाज था वो जो है वो विद्रोह करने के लिए आगे बढ़ा। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट कारण थे उस समय के ब्रिटिश काल के समय, जो आदिवासी जो आंदोलन थे उनको आगे बढ़ाने में इनकी भूमिका रही। अब है कि आदिवासी आंदोलन जो है वो प्रारंभ कैसे हुआ। तो ये जो कारण थे उसने तो इसकी पृष्ठभूमि यहाँ बना ही दी थी, निर्मित कर रखी थी। अब केवल जो है वो चिंगारी की ज़रूरत थी, क्योंकि ये पृष्ठभूमि तो ब्रिटिश ने पहले ही सब बना दिया था विद्रोह के लिए, और अब चिंगारी की आवश्यकता थी। इसी दौरान कई बार इन्हीं क्षेत्रों में इन्हें जो है वो क्षेत्रीय नेतृत्व मिला, और ये हजारों की संख्या में जो आदिवासी हैं वो हजारों की संख्या में एकजुट होने लगे, और कई बार तो पूरा कबीला या आसपास का गांव के सभी आदिवासी संगठित होने लगे। आदिवासी इस हद तक संगठित थे कि विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में भी एक ही समय पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को भड़काया जाने लगा, और नतीजा यह हुआ कि औपनिवेशिक शासन के अधिकारियों के साथ उनका सीधा संघर्ष जो है वो शुरू हुआ, और इस तरह से आदिवासियों की जो लड़ाई थी वो सशस्त्र विद्रोह में जो है वो बदल गई।
या रूप उसका ले लिया। मतलब कहने का ये है कि ये जो पृष्ठभूमि तो पहले से रेडी थी। अब इसमें क्या हुआ कि उनमें थोड़ा जो चमत्कारी नेतृत्व के जो कुछ नेता हुए उसमें, तो उसमें उन लोगों ने जो है वो अपने इस समुदाय को संगठित करना प्रारंभ किया, और इस तरह से संगठित किया कि एक ही तरह की घटनाएं हर क्षेत्र में एक ही टाइम में ब्रिटिश के अगेंस्ट में की जाने लगी, और इस तरह से जो है यह संघर्ष जो है वो शुरुआत हुई। और इस दौरान जो है वो ब्रिटिश सेना और आदिवासियों के बीच सशस्त्र संघर्ष जो है वो पूरी तरह से दो गैर बराबर पक्षों के बीच संघर्ष था। एक तरफ तो आधुनिक हथियारों से लैस फौज थी, तो दूसरी तरफ पत्थर, आरी, भाले और तीर धनुष या तीर कमान लिए हुए जूझते वीर आदिवासी थे, जिन्हें यह विश्वास था कि उनके नेता के पास ईश्वरीय ताकत है। और गैर बराबरी के इस युद्ध में हजारों की जनसंख्या में जो है वो आदिवासी जो हैं वो मारे गए, क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि उनका जो नेता है वो चमत्कारी व्यक्तित्व का है, ईश्वर की उस पर असीम कृपा है, तो शायद वो इनसे ब्रिटिश से युद्ध में विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन ये सफल नहीं हो सका, क्योंकि जहां आधुनिक हथियारों से ब्रिटिश सेना जो लैस थी, वहीं ये पारंपरिक जो इनके हथियार थे, जिसमें तीर धनुष, भाले, बर्छी या ये सब जो थे, तो उनसे वो युद्ध कैसे जीता जा सकता था। तो इसलिए यह जो है वो सफल नहीं हो सका। और इसकी वजह से क्या हुए, बहुत सारे आदिवासी जो थे वो लोग जो हैं वो इस संघर्ष में मारे गए। इस दौरान झारखंड के छोटा नागपुर में 1830 से 31 में 1830 से 31 में कोलों द्वारा विद्रोह किया गया, और 1855 से 56 में संथालों द्वारा संथाल परगना क्षेत्र में भी विद्रोह किया गया, और मुंडाओं द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा विद्रोह संपन्न हुआ। ब्रिटिशों ने इन आदिवासी विद्रोहों को निर्ममता पूर्वक जो है वो दबा कर रख दिया, लेकिन आदिवासियों ने के मन में ब्रिटिशों के प्रति द्वेष और घृणा जो थी वो सदा विद्यमान रही। आदिवासियों के द्वारा हर क्षेत्र में अलग अलग, संथाल में अलग, कोल में के द्वारा अलग, मुंडाओं के द्वारा अलग अलग तरह के विद्रोह जो है वो किए गए, लेकिन वो जो विद्रोह जो है वो सफल नहीं रहा, क्योंकि ब्रिटिश बहुत ताकतवर थी, शक्तिशाली थी शासन, और इसने इन आदिवासियों का जो संघर्ष था, ये जो इनका विद्रोह था, इनको दबा दिया गया। तो इस प्रकार से हम जो है वो हमने जो अध्ययन किया, हमने जो बातें चर्चा की, उससे स्पष्ट होता है कि झारखंड में आदिवासियों द्वारा ब्रिटिशों के प्रति विद्रोह की भावना ब्रिटिश उपनिवेश जो थे वो कायम होने के साथ ही शुरू हो गई थी, और ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सभी क्षेत्रों में जो है वो हस्तक्षेप हो रहे थे। इसके साथ ही साथ उनके द्वारा अस्मिता के हनन तथा असंतोषों से उनमें उग्रता भर दी गई, और आगे चलकर जो है इन आदिवासियों के बीच कई चमत्कारी धार्मिक नेताओं का उदय हुआ, जिनके उद्घोषणा पर सभी आदिवासी जो हैं वो एकजुट होकर सशस्त्र विद्रोह वो किया। यद्यपि उपरोक्त जो भी ये कारण थे, विद्रोह जो थे, अंग्रेजों को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकी, परंतु इसने भावी राजनीति के लिए लोगों को प्रेरित किया। और क्या हुआ, आदिवासी विद्रोह से आदिवासी जो विद्रोह हुआ, उसने यह जता दिया कि शोषण का शासन जो है वो बहुत दिनों तक नहीं चलाया जा सकता है, बहुत दिनों तक नहीं रखा जा सकता है, रह सकता है। आदिवासी इस विद्रोह को सफल नहीं बना सके, इसके बहुत सारे कारण थे, और उनका जो मूलभूत कारण था उसमें था, पहला जो कारण था वो था कि कुशल संगठन इनका नहीं था और संगठन का अभाव था। साथ ही साथ जो था वो ब्रिटिशों के आधुनिक शस्त्रों के मुकाबले परंपरागत हथियार जो थे उनसे लड़े थे। इस कारण से वे जो हैं वो असफल हुए। लेकिन इन विद्रोहों से उनकी भारतीय राजनीति में महत्ती जो भूमिका है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये थे कुछ झारखंड में जो विद्रोह हुए, झारखंड में जो जनजातियों के द्वारा जो समय समय पर विद्रोह किया गया, और वो विद्रोह के कारण क्या थे, किस वजह से वो विद्रोह उभरे, तो इसकी चर्चा हम लोगों ने
की है कि उसके कारण क्या थे और उसका परिणाम क्या निकला। तो आदिवासी जो एक अलग कल्चर में रहते थे, उनका एक अलग जीवन था। उनका जीवन जीने का तरीका अपना अलग था, अपनी संस्कृति थी, अपनी पहचान थी। तो उनके हर क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में, जब ब्रिटिश अपनी औपनिवेशिक सत्ता यहाँ आई और वो जब उन्होंने अपना उपनिवेश इसको बनाया, तो उसमें उनके हर क्षेत्र में जो है उनका हस्तक्षेप जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि आदिवासी लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे और काफ़ी गरीब थे, तो इसलिए जो है वो और चूंकि सच्चे और काफ़ी ईमानदार थे, तो इसलिए जो है ब्रिटिशों ने उनको जो है वो अपने अधीन करने का प्रयत्न किया। और इसके लिए उसने सबसे पहले इनके आर्थिक, सामाजिक हर पहलुओं पर हस्तक्षेप और रोक लगानी शुरू करी। और रोक लगाने की वजह से क्या है कि धीरे धीरे इन लोगों में असंतोष की भावना जो जागृत हुई, जैसे कि इनके सामाजिक जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। उसके बाद जो इनका धार्मिक जो था, धर्म के प्रति जो इनकी आस्था थी, उस पर ईसाई मिशनरियों के द्वारा हस्तक्षेप किया जाने लगा। उसके बाद आर्थिक जो कुचक्र था, तरह तरह के टैक्सेस लगा के इनके ऊपर जो है वो इनको प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद इनका पारंपरिक जो रीति रिवाज था, खेती करने का तरीका जो था, तो ये सब जो है उस पर भी उन लोगों के द्वारा हस्तक्षेप किया गया। और इन सब हस्तक्षेपों के कारण जो है वो ब्रिटिशों के लिए इनके मन में जो है वो जो असंतोष की भावना को जन्म दिया। और ये असंतोष जो है उसको चिंगारी देने का काम जो कुछ आदिवासी नेता थे, चमत्कारी नेता जो उस समय हुए, जैसे मुंडा हैं, बहुत सारे लोग हुए, तो उन लोगों ने इसका काम किया। और जो है वो इस तरह से वो हर क्षेत्र में, झारखंड के हर अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो तरह तरह के आदिवासी समूहों के द्वारा जो है वो विद्रोह किया गया। लेकिन चूँकि ब्रिटिश जो थे काफ़ी शक्तिशाली थे, आधुनिक हथियारों से लैस थे, उनका संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और ये आदिवासियों का संगठन बहुत कम था, इनके पास वैसे कोई हथियार नहीं थे, जिसके कारण इनका जो संघर्ष हुआ इसमें वो सफलता नहीं प्राप्त कर सके। और इस तरह से इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया वो उस समय तो फेल हो गया, लेकिन वो फ्यूचर के लिए एक राजनीति जो है वो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया, ताकि जो है आगे कैसे इसको हम अंग्रेज़ों से लड़कर अपने राज्य को सुरक्षित रख सकें। और उनके जीवन में, आदिवासियों के जीवन में जो प्रतिदिन जो हस्तक्षेप हो रहे थे, उनको कैसे रोकते हुए अपनी पहचान को, अपने अस्तित्व को वो बना सके। तो ये था कि जो जनजातियों में जो विद्रोह हुआ, झारखंड के जनजातियों में जो विद्रोह का जो कारण था, उसका अध्ययन हमने शॉर्ट में किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके जो बाकी बचे हुए पहलू हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।